गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो आज ये एनसीईआरटी का पॉलिटी 11th का है, पॉलिटिकल साइंस राजनीतिक विज्ञान। इसमें पहला टॉपिक है संविधान। संविधान का मतलब क्या होता है? संविधान का मतलब होता है संविधान। अगर इसको तोड़िएगा, संधि विच्छेद कीजिएगा तो उसका अर्थ लिखेगा संविधान। मतलब ऐसा विधान, मतलब सबके लिए समान विधान। किसी राष्ट्र में, किसी देश में सबके लिए एक ही विधान हो। सम मतलब समान, विधान मतलब विधि, कानून। और कॉन्स्टिट्यूशनल की देखें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल। कॉन्स्टिट्यूशियो से इसका निकला, जिसका अर्थ होता है, ये लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है रेगुलेशन एंड ऑर्डर्स। तो देखिए संविधान किसको बोलेंगे, तो देखिए परिभाषा, इसको डेफिनेशन देखते हैं। तो संविधान उन बुनियादी नियमों व सिद्धांतों के समूह का दस्तावेज होता है जिसके अनुसार किसी देश के शासन व्यवस्था का संचालन किया जाता है। यह देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारित करता है। मतलब ये किसी देश का जो बुनियादी, जो साझा संस्कृति या जो मूल्य हैं उसमें, जिसमें सहमति हुआ है लोगों का, उसमें सिद्धांतों का एक दस्तावेज होता है। मतलब ये दस्तावेज होता है, कुछ बुनियादी ढांचा होता है जिसमें किसी देश के राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा ये तैयार करते हैं। सबके अनुसार इसको चलना पड़ता है, इसके अनुसार सबको। संविधान सरकार के संगठन, शक्तियों एवं कार्यों का सीमांकन करते हैं। मतलब ये जो संविधान होता है अंकुश रखता है किसी जो सरकार है, जो उसके कार्य है, जो उसका अंग है, उसके कार्य, जो शक्तियाँ, उसमें सीमांकन करता है। मतलब मर्यादित करता है, उसको ज़्यादा अधिकार नहीं देता है। तथा जनता और राज्य के मध्य संबंधों का ये विनियमन करता है। मतलब उसमें जनता और राज्य के बीच कैसा संबंध हो ये तय करता है। कौन? संविधान करता है। तो देखिए राज्य के मध्य संबंधों का विनिमय करता है। संविधान के प्रकार देखते हैं। चलिए, संविधान का प्रकार एक लिखित होता है, एक अलिखित होता है। लिखित मतलब जिसमें लिखा गया हो, अलिखित मतलब जिसमें परंपरागत रूप से चली आ रहा हो और परंपरा के आधार पर बना हो। लिखित में जैसे एग्जांपल में हो जाएगा, जैसे में यूएसए भारत, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका, और भारत हो जाएगा। भारत में भी लिखित संविधान है जिसके राजनीतिक संविधान सभा द्वारा लिखा गया है। और अलिखित संविधान जैसे ब्रिटेन, यूके, वहाँ संविधान नहीं है, लिखित नहीं है, बस वहाँ परंपरा रूप से चली आ रहा है, वही कानून मानता है हम लोग। नम्यता एवं अनम्यता के आधार पर, नम्यता मतलब कठोर, अनम्यता मतलब लचीला। लचीला, तो इसके आधार पर भी दो प्रकार के हम बांट सकते हैं संविधान को। एक जैसे यूएसए, जैसे कठोर संविधान है, कठोर, और जैसे ब्रिटेन लचीला संविधान है। कठोर का मतलब क्या हुआ? कठोर का मतलब वो एक बार जो बन गया उसमें संशोधन करने की प्रक्रिया बहुत महंगी, मतलब हार्ड होता है, उसमें जल्दी संशोधन नहीं किया जा सकता है। और लचीला, उसमें कभी भी संशोधन किया जा सकता है और आसानी तरीक़ा से किया जा सकता है। भारत का संविधान कैसा है? कठोर है कि लचीला है? नम्यता की अनम्यता है? तो इसमें मिला जुला रूप है। भारत का संविधान कठोर और लचीला, नम्यता और अनम्यता का मिला जुला रूप है। मतलब इसमें कुछ ऐसे प्रावधान है जिसमें कठोर की जैसे संशोधन नहीं कर सकते हैं, और कुछ ऐसे भी प्रावधान है जिसमें आसानी से सामान्य बहुमत के आधार पर भी संशोधित किया जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए संविधान के कार्य और महत्व। चलिए संविधान का कार्य और महत्व को देखते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या कार्य है? तो वह आधारभूत नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिसके समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय एवं विश्वास बना रहे। मतलब संविधान, पहला संविधान का काम क्या है, कार्य क्या है, इसका विशेषता क्या है? तो वह एक नियम का ऐसा समूह उपलब्ध कराता है संविधान जिसमें समाज के सदस्य के एक न्यूनतम समन्वय, मतलब समाज के जो लोग हैं उसमें एक समन्वय बना रहे, एक दूसरे पर विश्वास बना रहे कि हाँ संविधान का ये फॉलो करेंगे, उल्लंघन नहीं करेंगे। उल्लंघन करेंगे तो उसमें दंड का प्रावधान होंगे, वो सब करेंगे। और दूसरा क्या इसका कार्य है, विशेषता क्या? तो संविधान ये सुनिश्चित करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होनी चाहिए, किसके पास नहीं होनी चाहिए। तो किसके पास निर्णय लेने की शक्ति हो, कानून बनाने का अधिकार किसके पास होने चाहिए, ये संविधान डिसाइड करता है, निर्णय लेते हैं। और सरकार का निर्माण भी कैसे हो, यह भी संविधान में मेंशन होता है, और ये निर्धारित करता है, तय करता है कि सरकार का निर्माण कैसे किया जा सके। तीसरा चलिए देखते हैं, संविधान सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किए जाने वाले कानून पर कुछ सीमाएं लगाते हैं। मतलब संविधान में कुछ ऐसे अधिकार जनता को देते हैं, और कुछ ऐसे अधिकार प्रावधान होते हैं संविधान में जिसमें सरकार के कार्यों को सीमांकन करता है, उसमें कुछ सीमाएं लगाते हैं। असीमित शक्तियाँ नहीं दी जाती उसको, कुछ अंकुश रखते हैं उसमें ताकि निरंकुशता से बचा जा सके, सरकार निरंकुश ना हो। नेक्स्ट चलिए देखते हैं 4 में, संविधान सरकार की एक ऐसी क्षमता प्रदान करते हैं।
सरकार को ऐसी क्षमता शक्ति प्रदान करता है कि वो समाज को, जिससे वह समाज की आकांक्षाएं लक्ष्यों को, मतलब समाज की जो आकांक्षाएं हैं, जो विकास है, उसको लक्ष्यों को पूरा किया जा सके। ये सरकार को ये शक्ति देता है कर सके, और न्यायपूर्ण समाज की स्थापना किया जा सके। न्यायपूर्ण समाज की स्थापना हेतु उचित परिस्थितियों के निर्माण सुनिश्चित कर सके, अच्छा परिस्थितियां बना सके, उसमें समाज में अच्छा कुछ करने के लिए उसको शक्तियां देता है सरकार को। पांचवा में देखिए, यह सरकार के विभिन्न अंगों एवं निकायों को स्थापना कर उसके बीच सत्ता का बंटवारा करता है, मतलब शक्ति का बंटवारा करता है। संविधान ये सरकार के विभिन्न अंग, सरकार के जितने भी अंग हैं, उसके जितने भी निकाय हैं, उसकी स्थापना करता है और उसमें शक्तियों का भी बंटवारा कर देता है। उसका मेंशन होता है पूरा अधिकार कितना है, कौन किस अंग के पास जितना। जैसे अंग मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ 3 अंग हो जाएगा सरकार की, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका हो जाएगा। और नेक्स्ट देखिए, उसके बीच सत्ता का बंटवारा करता है और इसके अधिकारों को भी परिभाषित करता है। उसके अधिकार क्या होने चाहिए, क्या है इसका, न्यायपालिका के पास क्या अधिकार है, विधायिका के पास क्या अधिकार है, कार्यपालिका के पास क्या अधिकार है, ये भी मेंशन होता है उसमें, परिभाषित होता है। यह सरकार के अधिकारों को मर्यादित कर उन्हें निरंकुश होने से रोकता है। मतलब ये कुछ ऐसे कानून होते हैं, किसी अधिकार होते हैं, जनता का अधिकार दे के, जैसे अधिकार दे के उसमें कुछ निरंकुशता से रोका जा सके या मर्यादित करता है सरकार की, ताकि ये निरंकुश ना हो सके। नागरिकों के अधिकारों को गारंटी देते हैं। ये संविधान में नागरिकों का जो मौलिक अधिकार है उसकी भी गारंटी देता है संविधान, कि जनता के भी कुछ अधिकार होने चाहिए। यह समाज की साझे मूल्यों की अभिव्यक्ति करते हैं। समाज में जो साझे मूल्य होते हैं, जो जिसके आम सहमति लोगों के बीच होती है, वैसे मूल्यों को ये अभिव्यक्ति करता है, मतलब एक्सप्रेस करता है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि ये समझ गए होंगे टॉपिक। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 लेके आऊँगा जल्द। थैंक यू।